आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जब कोई मुनिराजों की साधर्मियों की सेवा के लिए सामने आता है तब वह विचार नहीं करता है कि ये छोटा है या बड़ा है, ये उत्तर का है या दक्षिण का है, ये हमारी संघ परंपरा का है या अन्य संघ परंपरा का है। इन सब बातों का विचार ना करते हुए बिना भेदभाव के गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग करते हुए उनके प्रति अपनी भक्ति दर्शाता है। तभी तो उसके दर्शन विशुद्धि बनेगी और तभी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। परस्परोपग्रो जीवानाम, यह तत्वार सूत्र का यह जो सूत्र जी है, इसके माध्यम से आचार्यों ने जीव मात्र के प्रति सेवा का भाव दर्शाया है। वहाँ पर यह भी नहीं कहा है कि किसी एक परिवार विशेष के या किसी एक समाज विशेष के या किसी मानव जाति के, नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति सहयोग और सेवा का भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। अब यह सेवा का भाव तभी उसके द्वारा संभव हो सकता है जब उनके द्वारा गुणों के प्रति अनुराग भी हो, जीवों के प्रति करुणा भी हो, दया हो, प्रेम हो, तभी यह सेवा उनके माध्यम से हो सकती है। यदि थोड़ी भी विचिकित्सा और गिलानी के भाव मन में लाते हैं तो यह सेवा भाव बन नहीं सकता और सेवा भाव के बने सिवाय तीर्थंकर प्रकृति का बंध का परिणाम उसमें आ नहीं सकता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में जब कोई उतरता है तब उसे निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं देते रहना चाहिए। सेवा आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, मन वचन काया, ये तीनों आपके सेवा के लिए हैं। इसके अलावा मनुष्यों के पास एक और साधन है जिसे हम कहते हैं धन। इसके लिए हमारे चिंतकों ने कहा है कि तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से दीजिए दान को और कीजिए परोपकार। यदि तुम्हारे लिए शरीर मिला है तो शरीर से आप सेवा कीजिए, गिरते हुए को सहारा दीजिए, उसे उठाइए। ये कितनी बड़ी सेवा है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, और कुछ तुम्हारे पास नहीं है, कम से कम आप शरीर से तो उसके लिए भला कर सकते, अच्छा कर सकते हैं। ये तन की सेवा है। इसी प्रकार से आपके पास वचन है, आप अच्छे दो मीठे वचन बोल करके भी किसी को सहानुभूति दे सकते हैं और उसे जो है आप संभाल सकते हैं। यदि कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा है, किसी के लिए शैक्षणिक कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आप उसे वचन से आप सहयोग करें। आप अपना, यदि तुम्हारे पास माइंड है, तुम्हारे पास वचन है, तो आप उसके लिए अच्छा सलाह दीजिए, अच्छी बात कीजिए, वह समझ जाएगा। और मन से भले विचार, और तुम्हारे मन में यदि है नहीं है, तुम शरीर से जाके नहीं कर सकते, वचन से जाके नहीं बोल सकते, कम से कम आप किसी की सेवा के लिए मन से तो अच्छे विचार कर सकते हैं। और जैसा आप मन में विचार लाएंगे तो दूसरे के भी उद्धार के परिणाम दूसरे के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होंगे। इसलिए हम मन में कभी किसी के प्रति गलत तो सोचे ही नहीं, अच्छे विचार करें, अच्छा विचार लेकर के चलें। इसमें हमारा तुम्हारापन नहीं होता है, परायापन नहीं होता है। सबके प्रति अपनापन यदि आया तो आप अपने मन में अच्छे विचार ला सकते, तुम्हारा माइंड अच्छे विचारों की तरफ जाएगा। यदि किसी के प्रति तुमने नकारात्मक सोच लिया, नफरत के विचार तुमने अपने मन में लाए, तो तुम कभी किसी का भला नहीं कर सकते, कभी तुम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। किसी की हंसी तो उड़ा सकते हो, किसी की मजाक तो उड़ा सकते हो, किसी का उपहास तो कर सकते हो, किंतु दिल खुश रख करके किसी का सहयोग करना ये बड़े दिल वाले कर सकते, अच्छे विचार वाले कर सकते हैं। आज किसी के प्रति तुम गलत सोच के, गलत बोल के, गलत करके
आप उसका नहीं अपना गलत कर ले रहे हैं। आज तुम्हें लगता है कि हमने उसको अच्छा बुद्धू बना दिया, उसको हमने अच्छा धोखा दिया, उसके साथ हमने ऐसा कर दिया, अब वो कभी हमारी तरफ नज़र उठा करके नहीं देखेगा। यदि आप ऐसा विचार करते हो तो ये तुम्हारी बहुत गलत धारणाएं हैं। आजकल लोग ऊपर से बड़े साफ सुथरे रहते हैं, भीतर से बड़े मैले और गंदे रहते हैं। ऐसे लोग जिन शासन के शुभ चिंतक नहीं हो सकते हैं, वे अपना भी अहित करते हैं और जिसके प्रति वे द्वेष भाव रखते हैं उनका भी वे गलत करते हैं। इसलिए मन में आपके प्रति शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ विचार ये निरंतर आपके मन में बने रहने चाहिए, तो आप अच्छी तरह से दूसरे की सेवा करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे के लिए भी सेवा के माध्यम से जो तसल्ली होगी, जो शांति होगी, उसे जो आनंद आएगा, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने सेवा भाव रखी, किंतु बिना विचिकित्सा के, बिना गिनानी के, बिना किसी प्रकार का द्वेष किए। यदि आपके मन में है तो आप कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।